मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आप लोगों तक जो भी मटेरियल है जो आप पढ़ना चाहते हो, मैथ्स के बारे में, मैथमेटिक्स जो मैं आपको पढ़ाऊँगा बेसिक से लेके स्टार्ट, हम बेसिक से करेंगे। मैथ्स का जो रोल है वो आज इंडिया में लगभग हर सेंटर लेवल या स्टेट लेवल पे जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, लगभग हर एग्ज़ाम में उसका एक रोल है, मतलब किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे मैथ के बारे में। पहले मैं आपको मैथ की जो बेसिक्स हैं, मतलब बेसिक चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो मैथ्स स्टार्ट होती है वो होती है नंबर्स से, मतलब जो संख्याएं होती है उनके बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद में जो भी आगे जो टॉपिक्स हैं, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं या किसी में भी आते हैं, उनमें हम उन हर टॉपिक्स के बारे में विस्तार से या डिटेल से उनके बारे में स्टडी करेंगे। बी रेडी। हमारा है जो नंबर्स हैं, जैसे 0 1 2 3 4, इन संख्याओं को भी मैथमेटिक्स में इनके यूज़ के बेस पे या इनके जो भी यूज़ है उनके आधार पे इनको अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। उनके इस बेसिस पे भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम पहले ये स्टार्ट करते हैं। संख्याएं होती है 1 2 3 4 जो हम पढ़ते हैं, 1 2 3 4, 1 से लेकर 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती है। हमारा जो फर्स्ट चीज़ है वो है नेचुरल नंबर, यानी जो प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या मतलब जो उन संख्याओं को कहा जाता है प्राकृत संख्या जो 1 से लेकर, यानी 1 से स्टार्ट होके जो इन्फिनिटी तक, यानी प्लस इन्फिनिटी तक जो नंबर्स जाते हैं उनको कहा जाता है प्राकृत संख्या, यानी इंग्लिश में कहें तो नेचुरल नंबर। सेकंड हम बात करें तो ये होती है पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। जो ये संख्याएं हैं ये 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती है। यानी जो प्राकृत और पूर्ण संख्या में जो बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि पूर्ण संख्याओं में जो ये 0 है ये भी ऐड हो जाता है। थर्ड जो नंबर है वो है पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर नंबर्स कहते हैं। इंटीजर नंबर्स में उन सारी संख्याओं को इंक्लूड किया जाता है, यानी जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जो प्लस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स हैं उन सारी संख्याओं को इंटीजर नंबर्स में इंक्लूड किया जाता है। माइनस इन्फिनिटी से -3 2 1 0 -1 0 1 2 यहाँ से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स हैं उन सारी नंबर्स को इन पूर्णांक संख्याओं में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर्स, यानी धनेतर संख्याएं। धनेतर मतलब एक नाम से तो आपको थोड़ा सा विरोधाभास आएगा, लेकिन इनको कहा जाता है जो मतलब पॉजिटिव नहीं हो, मतलब जो धन संख्याएं जो नहीं हो उन संख्याओं को कहा जाता है धनेतर, यानी नॉन पॉजिटिव नंबर्स, जिसमें 0 -1 -2 और यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक जो संख्याएं हैं उनको धनेतर संख्याओं की श्रेणी में रखा गया है। और उसके बाद में हम बात करें ऋणात्मक संख्याएं, नॉन नेगेटिव, यानी जो नेगेटिव नहीं हो उन संख्याओं के बारे में। तो 0 से लेकर 0 1 2 और इन्फिनिटी तक जो प्लस इन्फिनिटी तक जो पॉजिटिव संख्याएं हैं उनको कहा जाता है ऋणात्मक या नॉन नेगेटिव संख्याएं। इसके बाद में हम बात करेंगे जो परिमेय संख्याएं हैं उनके बारे में। पहले हमने बात की प्राकृत संख्या के बारे में, उसके बाद में हमने पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा इंटीजर नंबर्स और पूर्णांक के बारे में। फिर हमने देखा धनेतर और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है, मतलब जो नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव नंबर्स कौन कौन से होते हैं या क्या होते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी। तो हम उसके बाद में बेसिक हमने देखा उन नंबर्स के बारे में। तो अब हम जो नेक्स्ट नंबर है परिमेय या अपरिमेय संख्याएं।
इन संख्याओं के बारे में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है हर स्टूडेंट को, जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी की भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, किसी की भी, तो उनको हमेशा एक परिमेय अपरिमेय के बारे में हमेशा एक कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो हम देखते हैं कि कौन सी। पहले हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम साथ साथ में पढ़ेंगे इनको, क्योंकि जो डिफरेंस हम जो इनके बारे में देखेंगे तो जब हम साथ साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा इनके बारे में। तो परिमेय संख्या को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे एक जो शांत संख्याएं हो गई, परिमेय जो हमें पढ़ाया गया है परिमेय संख्याओं के बारे में कि p/q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। ये चीज़ हमें बताई गई है कि p/q के रूप में कोई भी संख्या और q/q इज नॉट इक्वल टू 0, यही यहाँ पे परिमेय का एंड हो जाता है। बट यहाँ पे नहीं होता है, इनमें भी कुछ कन्फ्यूजन रहता है हमेशा। परिमेय संख्याएं जो होती है उनमें जैसे p/q के रूप में कोई संख्या है, जैसे ये है 1/2, तो यदि इसका जो दशमलव रूप है, हम इनका दशमलव रूप निकाल के देखें, यदि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाए, जैसे 1/2 है, 10/4 है, तो इनका यदि ये फिक्स रूप जो फिक्स वैल्यू इनकी आ जाती है, एक बार में, दो बार में, पॉइंट के बाद में एक टाइम आए, दो बार में आ जाए, तो एक तो ये हो गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का एक दूसरा रूप भी है जिसमें क्या होता है कि इन्हें, जैसे ये हो गया p/q के रूप में, तो वैसे है ये, तो यदि यह संख्या यदि ये चलती रहे, जैसे इनकी हम फिक्स वैल्यू निकाल नहीं सकते, 3.333 10/3 है, तो इनकी फिक्स वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, तो ये एक अशांत या पुनरावर्ती, यानी ये पुनरावर्तित होती रहती है। जैसे ये 3 आ गया, फिर सेम यही पुनरावर्ती 3 हो गई, 3 हो गई, वैसे हो गई। दूसरी अपरिमेय जो अशांत या अनावर्ती होती है, यानी इनकी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होती, ये भी इन्फिनिटी तक चलती रहेगी, मतलब चलती जाएगी, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। बट इसकी क्या है कि पुनरावृत्ति नहीं होती है, मतलब दोबारा वही संख्या, जैसे इसमें 3 दोबारा आ गए, वैसे इसमें जो फिक्स वैल्यू है वो दोबारा नहीं आती है। जैसे कि ये रूट की कोई संख्याएं हो गई। इसमें एक चीज़ और बता दूं कि जो ये पाई है, ये आपका पाई और 22/7 से आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ कि पाई और 22/7 कभी भी बराबर नहीं होते हैं, मतलब फिक्स बराबर नहीं होते हैं, लगभग बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये जो दोनों है वो फिक्स बराबर नहीं होते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि जो 22/7 है वो परिमेय है। क्यों है? तो इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। मतलब ये पाई और 22/7 ये लगभग बराबर होते हैं। जो 22/7 की यदि हम पॉइंटों में जो वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है 3.142857 142857, मतलब ये दोबारा जो पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब उसी नंबर की पॉइंट के बाद में हम निकाल रहे हैं तो उसी नंबर की, सेम नंबर की दोबारा पुनरावृत्ति हो रही है। जबकि जो पाई है उसमें क्या होता है कि जैसे 3.14159265235897 यहाँ पे किसी भी नंबर की दोबारा सेम पुनरावृत्ति नहीं हो रही, पॉइंट के बाद में जो वैल्यूज है उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, मतलब जो राउंड दोबारा वही संख्या दोबारा नहीं आ रही है। जो 22/7 इसी ये एक रीजन है कि जो 22/7 है वो परिमेय है और जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है। Thank you. Thanks to all of you.